पहले भी एक सेशन में बता चुकी हूँ कि जुपिटर राहु का जिनका कॉम्बो होता है। अब बहुत सारे लोगों की कुंडली है मेरे पास जिनका जुपिटर राहु भी है और सैटर्न केतु भी है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो भी जुपिटर राहु है, जुपिटर मतलब इटसेल्फ जीवा और राहु का मतलब हमारी सोच होती है। तो अपनी सोच को बहुत सही रखना होता है और बहुत सिक्रेटिव रहना होता है। मतलब आपको इस दुनिया के सामने हर पत्ते नहीं खोलना होता है। अगर आप जुपिटर राहु हैं, अगर दुनिया के सामने हर पत्ते खोल देंगे तो सक्सेस नहीं मिल पाती है, क्योंकि सिक्रेटिव थोड़ा सा रहेंगे तभी आपको सक्सेस मिलती है। ये मैंने आप लोग को शुरू से बताया हुआ है। सैटर्न केतु है तो पक्का सी बात है कि आपको अपने कर्म में नीयत बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। नीयत के साथ इधर उधर नहीं चलेगा। अगर सैटर्न केतु का कॉम्बो है तो लिख करके रख लो, नीयत 100% प्योर होनी चाहिए। नीयत अगर प्योर नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे जो हो। तो सैटर्न केतु के केस में नीयत बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। जुपिटर राहु के केस में आप अपने लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज कर सकते हैं एज ए जीवा, ठीक है। अब उसी से एक बात और बता चुकी हूँ, जैसे आप लोग को बताया था कि जुपिटर राहु के केस में आपको क्या करना होता है, सिक्रेटिव रहना होता है। जुपिटर राहु वाले जितने लोग होंगे जो सुन रहे होंगे, आज बताइएगा। मेरे पास तो कई सारी कुंडलियां हैं जिनको, और अब यहाँ से बता देती हूँ कैसे देख सकते हो। कुंडली में आप जहाँ मान लो जुपिटर जहाँ से प्लेस्ड है वहां से काउंटिंग शुरू करते हो। मान लो जुपिटर यहाँ प्लेस्ड है तो 1 2 3 4 5, तो 5 हो या 9 हो, 1 5 9 को कॉम्बो। तो जुपिटर के साथ राहु प्लेस्ड हो, जुपिटर से 5वें घर में राहु प्लेस्ड हो, जुपिटर से 9वें घर में प्लेस्ड हो। उसी तरीके से सैटर्न से केतु साथ में कनेक्टेड हो, 5वें घर में प्लेस्ड हो या 9वें घर में प्लेस्ड हो। एकदम सिंपल सा मोटा मोटा बता दे रहे हैं। तो जुपिटर राहु की बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे चार्ट्स में देखा। अभी कुछ लोग बच्चे भी हैं, मतलब कम एज के हैं, उतना नहीं उनको होगा, लेकिन मैं अधिक लोगों के एज के बारे में भी जानती हूँ। और जिन लोग की कुंडली में और भी कॉम्बो होगा, आप लोग मेरा अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। क्या आपके साथ भी ऐसा है कि अगर आपको मतलब कोई ट्रिगर कर दे या चैलेंज कर दे तो उस काम को होता है कि भाई अब तो मैं इस काम को करके दिखाऊंगा। जैसे आपको कोई चैलेंज कर दे कि भाई यू कैन नॉट ड्राइव, तुम गाड़ी नहीं चला सकते हो, तो उसके बाद आपको होता है कि मैं तो गाड़ी चला करके दिखाऊंगी, या मैं तो गाड़ी चला कर दिखाऊंगा। क्योंकि मेल तो सारे चला ही लेते हैं हमारी एज में जो है फीमेल्स, वो अभी मेरे ख्याल से कुछ ही चलाते होंगे, सारे कोई नहीं चलाते होंगे। लेकिन मतलब मैं बता रही हूँ, आपको कोई बोल दे ये काम तुम नहीं कर सकते हो तो तुम्हें लगेगा नहीं यार अब तो इस काम को मैं करके रहूंगा। मतलब सिंपल सा, या तो आपको कोई चैलेंज कर दे या आपको कोई ह्यूमिलिएट कर दे, और किसी की ह्यूमिलिएशन के बाद आपको लगता है कि नहीं इस काम को तो मैं पक्का कर जाऊंगा, या इस काम को तो मैं पक्का ही करूंगा। मतलब कैसे सामने वाले ने मुझे बोल दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं, और असंभव को अगर संभव बना सकते हैं तो पक्का सी बात है संभव वाली चीज को भी असंभव कर देंगे, क्योंकि आपने उनको चैलेंज किया है। जुपिटर राहु है ना, राहु का मतलब देखो जुपिटर भी एक्सपेंशन है और राहु तो बहुत बड़ा एक्सपेंशन है। और जब जुपिटर मतलब जीवा हो, आप खुद ही हो, तो जब आप अपने आप को बहुत एक्सपैंड कर दोगे, और राहु मतलब सोच होता है, अगर आपने अपनी सोच को बहुत ही सॉलिड कर लिया तो फिर कोई टिकेगा, किसी की औकात नहीं है टिकने की। तो इसलिए जुपिटर राहु वाले आपको बहुत डाउन टू अर्थ लगेंगे। लेकिन जुपिटर राहु वालों को अगर आप चाहते हो डाउन टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ ही रहें, तो उनको कभी भी लाइफ में चैलेंज नहीं करने का। क्योंकि अगर आपने उनको चैलेंज कर दिया और रियलिटी कॉम्बो है कुंडली में जुपिटर राहु का, तो फिर वो बंदा वो काम कर जाएगा जिस काम को आपने सोचा नहीं है। तो जुपिटर राहु वाले को के लिए आपको उसको सिर्फ ह्यूमिलिएट करने की, क्या कर दो सिंपल लैंग्वेज में कर दो, आपने बेइज्जती कर दिया या आपने चैलेंज दे दिया तो वो बंदा उस काम को कर जाएगा। तो अगर आपका बच्चा इस कॉम्बिनेशन का है कि उसका जुपिटर राहु है, तो अपने बच्चे को टाइम टाइम पर थोड़ा सा चैलेंज करिए, थोड़ा सा बोलिए, वरना वो नवाब साहब या नवाब साहिबा मतलब बेटा या बेटी जो है ना ऐसे डाउन से पड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े कोजी सा चाहेंगे नहीं कुछ एफर्ट मारना। तो जुपिटर राहु वालों के साथ एक मतलब पंगा है कि ऐसे आराम से पड़े रहेंगे, आराम से तलबी रहेगी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप उनको कुछ ट्रिगर करेंगे तो दे कैन डू, दे कैन अचीव एनॉर्मस, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा। हालांकि सैटर्न केतु के केस में कुछ नहीं हमें सोचना होता, सिर्फ ये बताना होता है कि बच्चे के केस में अगर मान लो किसी बच्चे का है, सैटर्न केतु भी है उसी की कुंडली में, क्योंकि कई बार कुछ कुंडलियां ऐसी भी होती है जुपिटर राहु सैटर्न केतु दोनों कॉम्बो होते हैं, तो वहां पर अपने बच्चे उस बच्चे को बताना कि ठीक है बेटा एफर्ट चाहे जितना मारना सब कुछ करना, बट अपनी नीयत बहुत साफ रखना, और साफ नीयत से कुछ भी करोगे, रूटेड होकर करोगे, केतु मीन्स रूटेड है, तो वहां पर बहुत अच्छा होगा। केतु जी भी एस्ट्रोलॉजी है, तो अपने कर्म में अगर एस्ट्रोलॉजी को लाएंगे तो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे, ठीक है। चलिए, आप पेरेंटिंग